फोटो तोड़िया होगा। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके चैनल MROP संत दर्शनालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं निकल चुका हूं धर्म यात्रा भारत में, आप लोगों को महान साधु संतों के दर्शन कराने और अपने वीडियो के माध्यम से मठ मंदिर दिखाने। आज मैं आया हूं धनगांव हाईवे पर, खरगोन और खंडवा के हाईवे पर धनगांव। यहाँ पर श्री रामेश्वरम धाम है। धनगांव में श्री रामेश्वरम धाम है। चूंकि प्राचीन यहाँ पर हनुमान मंदिर है और भगवान शिव का सिद्ध मंदिर है। आइए दोस्तों उसका दर्शन करेंगे और यहाँ के जो महंत हैं उनके शिष्य के साथ चलकर एक एक मंदिर के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। ओम नमो नारायण महाराज। नारायण नारायण। आपका नाम क्या है? रामचंद्र पटेल। जी जी। इनके रामचंद्र जी के साथ चल के इस मंदिर का जो हम लोग दर्शन करेंगे और मंदिर के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। कितना प्राचीन मंदिर होगा ये? 2006 का है। 2006 का है। हाँ। ये इसकी कुछ खासियत? इसकी खासियत ये है कि आप निवेदन करो हनुमान जी से, मनोकामना पूर्ण होती है। जी गुरु जी। हाँ, सिद्ध है। मतलब कई भक्तों की मनोकामना यहाँ पर पूर्ण हुई है। हाँ, पूर्ण हुई है। जी गुरु जी। आइए इस शिवलिंग के विषय में कुछ बता दीजिए गुरु जी। ये शिव परिवार भी है, गणेश जी परिवार है। वो हनुमान जी के मंदिर में शिव परिवार रहता है। जी गुरु जी। इनकी स्थापना हुई है। जी गुरु। और ये नर्मदेश्वर है। नर्मदेश्वर, हाँ, नर्मदेश्वर शिवलिंग है ये। जी गुरु। इसमें नर्मदेश्वर, हाँ, नर्मदेश्वर मंदिर, नर्मदेश्वर महादेव। और इसमें जो है यहाँ अभी आपको रात में दिखेगा नहीं, यहाँ पे ओम शिवलिंग का आकार बना हुआ है। यहाँ पे यहाँ पर ओम बना रहता है दोस्तों, बना हुआ है। शिवलिंग छोटा बना हुआ है। यहाँ पर शिवलिंग का आकार बन जाता है रात में। चेहरा दिखता है यहाँ पे शिव जी का। यहाँ पर चेहरा बन जाता है भगवान शंकर का। हाँ, अद्भुत और चमत्कारी मंदिर है। इस तुलसी की क्या विशेषता है? तुलसी माता वृंदा मातेश्वरी है यहाँ पे। जी। ये भगवान जी के चरणों में भोग लगता है इसका। जी। ये संत निवास है क्या? संत रहने वालों के लिए, आने जाने वालों के लिए है। परिक्रमा वासियों के लिए। परिक्रमा से आते हैं, साधु संत आते हैं। गुरु जी द्वारा गौशाला की भी सेवा की जाती है। कितने गौ होंगे गुरु जी यहाँ पर? गौशाला नहीं है यहाँ पे, तो दो गौ है। 2 ही गाय हैं गुरु जी। मतलब गौ की भी सेवा यहाँ पर की जाती है। हाँ, गौ सेवा होती है। जी जी जी। 2 रखते हैं यहाँ पे। जी गुरु जी। यही ये सिद्ध शिवलिंग है और बहुत अच्छी शिवलिंग है। चलकर इस शिवलिंग का भी दर्शन करेंगे। ये गुफा उफा भी है क्या गुरु जी? गुफा नहीं है, ये अपने साधना के लिए बना हुआ है। अच्छा अच्छा। इसके विषय में कोई भी अगर साधु संत आते हैं तो उनके एकांत में उनको जाप वाप करने के लिए। भगवान नंदी भगवान के आगे एक कछुआ महाराज भी हैं। हाँ। और आइए इस शिवलिंग का दर्शन करते हैं जो सिद्ध शिवलिंग है। दोस्तों ये 5 मुखी शिवलिंग है। ये 5 मुखी शिवलिंग है और मां गंगा का भी यहां पर स्थान दिया गया है। ऐसा शिवलिंग देखना किसी भी मंदिर पर नहीं मिलेगा, ऐसा शिवलिंग देखने को। ये सिद्ध शिवलिंग है। इसकी बहुत ही मान्यता है गांव वाले के हिसाब से। और यहाँ पर शिव परिवार भी है, शंकर जी, पार्वती जी, कार्तिकेय जी। और यहाँ पर 2 मूर्ति ऐसी है, भगवान शिव जी और पार्वती जी की और भगवान गणेश भगवान की। क्योंकि वो मूर्ति
चमत्कारी मूर्ति है वो। एक मूर्ति ये है जो अपरूपी धरती में से प्रकट हुआ था, और देखिए ऐसा मूर्ति आपको देखने को बहुत कम मिलेगा। एक मूर्ति भगवान गणेश भगवान की अद्भुत मूर्ति है ये मूर्ति, और वो मूर्ति भगवान शंकर जी और पार्वती जी की, ऐसा बहुत ही कम मिलता है देखने को। और ऐसा शिवलिंग 5 मुखी भोलेनाथ जी का शिवलिंग बहुत ही कम शिवालयों में या फिर कहीं शंकर भगवान का शिवलिंग वहां पर बहुत कम होता है, और साक्षात सर पे इनके गंगा विराजमान है। और हम जानेंगे इनसे इस शिवलिंग के विषय में कुछ बताइए। ये आगे नाथ जो है पशुपतिनाथ, हाँ मंदसौर में है जी गुरु जी, और नेपाल में है जी गुरु जी। उनका स्वरूप यहाँ पे है ये। पशुपतिनाथ जी का स्वरूप है यहाँ का जो शिवलिंग है, और सिद्ध शिवलिंग है, और इस शिवलिंग की बहुत मान्यता है। आइए दोस्तों, यहाँ पर एक ये भी भगवान की मूर्ति है और प्रतिमा है, बहुत ही सिद्ध ये भी है, और कहीं नहीं मिलेगा ऐसा वीरभद्र भगवान का तस्वीर। और यहां पर एक राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और लड्डू गोपाल भी हैं यहां पर। अद्भुत है। इसके विषय में कुछ विशेषता। ये रामेश्वर धाम के नाम से भगवान भोलेनाथ ने जब स्थापना करी थी रामेश्वरम में, तो उस हिसाब से हमने यहाँ पर स्थापना भगवान जी की। इस आश्रम का भी नाम रामेश्वर धाम ही है। हाँ, रामेश्वरम धाम। जी 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 जी। आइए, एक और हनुमान जी का सिद्ध मंदिर है पीछे जी, उसका भी हम लोग दर्शन करेंगे। और उसके बाद यहाँ के जो महंत हैं उनसे चलकर इस मंदिर, इस प्रांगण के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। एक आश्रम के बगल से ही एक नदी जाती है। कौन सी नदी है ये? बाकुड़ नदी। बाकुड़ नदी यहाँ से बगल से ही जा रही है। देखिए, सर्प देवता भी बगल से ही जा रहे हैं हम लोगों के। सोचिए, ये जंगल का प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर कोई रहता है क्या महाराज जी? ये अभी अपन जहाँ पे जा रहे हैं वहां पे? हाँ, नहीं, यहाँ कोई नहीं रहता है। यहाँ पर ये लाइट क्यों? ये लाइट लगा हुआ है ना यहाँ। अच्छा अच्छा। प्राचीन दर्शन करने आते हैं ना। अच्छा, हे भगवान, अद्भुत हनुमान जी का सिद्ध मंदिर और प्राचीन मंदिर, इसकी बहुत मान्यता है पूरे गांव की। पूरे गांव यहाँ माथा टेकने आते हैं। और यहाँ पर एक और विशाल पेड़ है, चूंकि अद्भुत है। मैं कहूंगा कैमरामैन से कि रात होने के चक्कर में, रात होने से दिक्कत जो हो रहा है, कोई बात नहीं, जितना आ रहा है उतना ही फोटो दिखावें। आगे आगे यही वो पेड़ है और यहाँ पर वो, दोस्तों मैं कहूंगा कैमरामैन हमारे साथ अंदर आए। यही वो प्राचीन भगवान हनुमान जी का मंदिर है, चूंकि बहुत प्राचीन जंगल में मंदिर है। और बगल से ही कौन सा नदी बहता है? बाकुड़ नदी। बाकुड़ नदी बगल से ही बह रही है। और यहाँ पर शिव परिवार भी है, यहाँ पर शिव परिवार भी है। और यहाँ पर एक और हनुमान जी की शिला है, नामदेव। हाँ, नामदेव जी है। यहाँ पर अद्भुत और प्राचीन मंदिर है। और ये एक बरगद का पेड़ है, बरगद का प्राचीन पेड़ है। गुरु जी द्वारा यहाँ लाइट वाइट लगवाई गई है। दोस्तों, अब चलकर जो यहाँ के महंत हैं उनसे चलकर हम कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे इस मंदिर, इस प्रांगण के विषय में। आइए दोस्तों।
नमो नारायण गुरु जी। ओम नमो नारायण। गुरु जी आपका नाम क्या है? मनसा रामदास। जी गुरु जी। गुरु जी आपके गुरु जी का क्या नाम है? गुरु जी का बजरंग प्रसाद रामायणी। जी गुरु ये जी। आश्रम का निर्माण हमने करवाया जी गुरु जी। और ये भूमि जो है ना दान में ली है जी गुरु जी। और दान में लेके फिर चंदा करके सब बनवाया है। जी गुरु जी आपके मन में ऐसी क्या जागृति जगी कि आपने इस मंदिर का निर्माण करवाया गुरु जी? ये तो हम गंगोत्री गए जी गुरु जी। और वहां से जल लिया हमने जी गुरु जी। और जल लेके पैदल लेके रामेश्वर जल चढ़ाया। जी गुरु जी। तो बीच में इंदौर से बुरहानपुर का कोई आश्रम नहीं है। जी गुरु जी। तो हनुमान जी की प्रेरणा हमको हुई जी गुरु जी। कि एक आश्रम बनाया जाए यहाँ से इधर जाने के बाद में। जी गुरु जी। 2 महीने में यहाँ आ गया धनगांव में। जी गुरु जी। 2.5 महीने इधर लगे। जी गुरु फिर जी। जाने के समय में ऐसे कोई प्रेरणा हुई कि एक आश्रम तैयार करे। जी गुरु जी। वहां से आने के बाद में हमने इन लोगों को बोला कि भाई अपने का आश्रम बनाए तो कहाँ बनाते हो? कि हमने भूमि वाले से पूछा, बलिराम भाई भेजी हमने ऐसे कि भाई एक आश्रम के लिए तुम जमीन दो हम आश्रम बना ले। तो उन्होंने कहा कि भाई हम जमीन देंगे। फिर उन्होंने हमको इतनी जमीन दी दान में। 5-6 साल में काम चालू किया। 1 साल तैयारी करने में लगे मंदिर बनाने में। 6 के साथ 13 साल 6 को उद्घाटन हो गया। जी गुरु जी। जब से यही हमारा निवास है। और पुजारी है जी। वो आरती पूजा मंदिर में करता है, भोग लगाता है। आने जाने वाले जो पैदल यात्री आते हैं उनको भोजन की व्यवस्था रहती है। जी गुरु जी। वो नर्मदा की जो परिक्रमा करते हैं उनके लिए मेरा परिकार तो आते नहीं है पर रोड से जो आने वाले तीर्थ यात्री होते हैं। जी गुरु जी। ओंकारेश्वर महाराष्ट्र के लोग बहुत आते आते हैं। ये तमेश्वर भूमेश्वर जाते आते लोग हैं यहाँ रुकते हैं। जी तो 1-2 आदमी आते हैं तो उनका भोजन कराते हैं। 4 आदमी आते हैं तो सामान देते हैं वो बना के अपना खा लेते हैं। जी गुरु जी। ऐसा चल रहा है भैया। जी गुरु जी। आप कहाँ से आए, कैसे आए, क्या करा? जी गुरु जी। गुरु जी जो शिवलिंग है, गुरु जी जो शिवलिंग है ये शिवलिंग जी जी वो कैसी शिवलिंग है गुरु जी? है वो कैसी शिवलिंग है गुरु जी? ना। जी गुरु जी। ये पहले मंदिर बना उसके बाद में हमें तो कैसे प्रेरणा हुई कि शिव मंदिर बनवाए। तो शिव मंदिर का हमने निर्माण कराया, करना चालू किया। हमें ऐसी प्रेरणा हुई जी गुरु जी कि 5 मुख्य शिवलिंग की स्थापना करना। जी गुरु जी। जी गुरु जी। किसी कहने से नहीं, ये उसकी प्रेरणा हनुमान जी की प्रेरणा से हुई कि अपन 5 मुख्य महादेव जी का स्थापना करवाए। जी गुरु जी। तो हमने जानकारी सब ली, भाई इधर तो कहीं नहीं है। ओंकारेश्वर कोठी भी गए हम, महात्मा जी को पूछा और संतों को पूछा। बोले भाई अभी तो नहीं है। कोई वहाँ काठमांडू में बतलाते हैं पशुपतिनाथ जी का। पशुपतिनाथ का। जी गुरु जी। तो वहाँ बना हुआ है और ये बनवाया पत्थर का है। जी गुरु जी। तो फिर जयपुर से इसको बनवाया। जी गुरु जी। और फिर इसका स्थापना करी है। क्या आपके द्वारा इस मंदिर परिषद में हाँ कोई चमत्कार आपने साक्षात जो आपने दर्शन किया हो उसको अपने भक्तों या फिर हमारे दर्शकों को आप बताना चाहते हैं? परिसर में तो बहुत से हनुमान जी के चमत्कार हुए देखे हैं। जी गुरु जी। क्या अब एक हो तो बताएं, बहुत से बात तो बताइए। अभी कल परसों मैं रात को यहाँ सो रहा था, परसों के रोज। जी गुरु जी। तो रात को 2 बजे के बाद में मेरे को सपना आया। जी गुरु जी। तो हमारे को गणेश जी ने दर्शन दिए। गणेश जी ने जागती अवस्था में। जी गुरु जी। ऐसा सपना नहीं है, मैं ऐसा आँख खोल के सोया था। तो गणेश जी बड़े सुंदर, करीब 2.5-3 फीट के ऊंचे और बड़ी बढ़िया फ्रेम लगी हुई और श्रृंगार इतना सुंदर था। अब मैंने एक बार आँख खोल ली, मैंने देखा कि यार शिव जी गणेश जी दर्शन दे रहे हैं। फिर मेरे को ऐसा लगा कि मैंने गणेश जी को दर्शन दिए और अभी व्यवस्था करे तो पैसा तो अपने पास है नहीं,
ये भाव ऐसा आया। तो फिर गणेश जी ने मेरे दर्शन फिर दिए और फिर 500 की गिट्टी और 200 का नोट की गिट्टी उनके चरण में रखी, देखी मैंने। जी गुरु जी। और फिर मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा कोई भी नहीं देखा मेरे को। जी गुरु जी। एक बार पहली बार यहाँ आश्रम में आज हनुमान जी के मंदिर में चोरों ने ताला तोड़ा जी गुरु जी। और उसमें पेटी, उसमें दान पेटी थी, जी। वो उठा के ले गए। जी गुरु जी। ये करीब 1-2 साल के बाद में, 6-7 साल के बाद में जी। वो ले गए। अब हमने सवेरे देखा, 4 बजे मैं खड़ा होता हूँ रोजाना, आज भी जी गुरु 4 बजे रात खड़ा हो जाता हूँ। जी गुरु जी। तोड़ डाल गया, स्नान किया, मंदिर खोलने गया, ताला खुला हुआ पड़ा था। जी गुरु जी। पेटी जो दान पेटी नहीं थी। और वो दान पेटी बाद में हमें खेत में जब रात पास सब ढूंढी, कहीं नहीं मिली। जी। 4 बजे एक किसान आया, हमने उसको कहा कि भाई यार दान पेटी चली गई। तो कहा कि दादा, उसने भी खेत में देखा, इस खेत में पीछे जामुन वाले नहीं मिले। 5 बजे उस दीवार के उधर वो से खड़ा हुआ और ये पेड़ है, इसका ये खिरनी का बीच में है अभी भी, उसके पास पेटी रखी हुई थी। पहले हम सब कुछ देख लिया हमने को, तो पेटी रखी हुई, तो बाबा पेटी तो यहाँ आए, फिर उसको लाए, ताला खुला हुआ था, उसमें 235 रुपए थे। 235 रुपए उसमें रखे थे, वो पूरे पैसे कुछ ले नहीं गए। अब हनुमान जी ने क्या चमत्कार बताया, यह भगवान जाने क्या मालूम गुरु जी। खेतों में है। खेतों में पीछे के तरफ हाँ वहां पर एक हनुमान जी का हाँ, मंदिर पुराना है, पुराना मंदिर है गुरु जी। एक वहां पर पेड़ है बरगद का। बरगद का। गुरु जी, उस हनुमान जी के मंदिर के विषय में बता दीजिए और उस पेड़ के विषय में कुछ हमको बता दीजिए गुरु जी। तो वहाँ तो पहले बहुत पुराना मंदिर नहीं था। जी गुरु जी। धूप में खड़े थे कई वर्षों से, अपन यहाँ बैठे ना, यहाँ बस्ती थी पहले जी गुरु जी। पुराने समय में। जी गुरु जी। और बस्ती उजाड़ हो गई, धनगांव बस गया। और वो हनुमान दादा जो है ना, धूप में से खड़े थे, वोटला वोटला कुछ नहीं था, और छोटा सा बरगद का पेड़ था। हम यहाँ आए जब, फिर ये मंदिर का निर्माण किया, जब हमने विचार किया कि वो हनुमान जी को यहाँ ले आएंगे, फिर ये मंदिर बन गया। फिर सब भाइयों का विचार हुआ कि वहीं रहने दो, फिर हमने कहा ठीक है। फिर वहाँ मंदिर का निर्माण कराया हमने। अच्छा गुरु जी। मंदिर का निर्माण कराया, और जो बरगद का जो पेड़ है ना, फिर कटाई वटाई वहां से बंद हो गई। तो इतना बरगद का पेड़ विशाल हो गया। तो हनुमान जी सिर्फ प्रेरणा से सब होता है क्या। एक बार हम सवेरे 8 बजे हनुमान जी की यहाँ पूजा कर रहे थे, हनुमान जी की, तो मेरे को पीछे से आवाज आया, 3 बार आवाज आया, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ऐसा कुछ बोला 3 बार। मैंने कहा लोग मजदूर उजदूर होंगे, काम करते होंगे, मैंने ध्यान नहीं दिया उससे। अब 5 बजे फिर मंदिर मैंने खोला, 4 बजे मंदिर खोला, भीतर मंदिर के हनुमान जी की सफाई कर रहा था। एक किसान खेत वाला आके ये यहाँ नीचे वहाँ मंदिर पे खड़ा हुआ था। फिर वही का वही आवाज फिर आया, आवाज आया। फिर किसान ने पूछा दादा ये कौन बोल रहा है। मैंने कहा भैया ये सवेरे भी बोला था यार, और अभी बोल रहा है, कौन है मेरे को मालूम नहीं है। वो लपक के गया पीछे, कोई को देख रहे तो कोई नहीं मिला। ये उसकी चमत्कारी है। हमारा लड़का मैंने पायजन पी लिया, बेहोश हो गया। तब भावड़ वहां से उसको सनावत ले गए, सनावत का भैया इसको इंदौर अभी ले जाओ, इंदौर ले जाओ, पेपर कर दिया। अब एक लड़का मेरे पास 8 बजे यहाँ आया मोटरसाइकिल लेके, दादा घर चलो। मन क्यों, क्या बात है। हरिओम ने पायजन पी लिया। अच्छा, मैंने कहा ठीक। मैं वहाँ पूजा करने जा रहा था हनुमान जी के,
फिर मैं नीचे आ गया। मैंने कहा भैया मैं तो गांव में रहता नहीं हो, मेरे को हाल चाल कुछ मालूम नहीं है, क्या बताऊंगा, तुम तुम्हारे जाओ करो, मैं तो मेरे हनुमान जी पूजा करने जाता हूँ। अब मैं वहाँ गया तो वहाँ इंदौर ले गए। डॉक्टरों ने देखा, बोले भाई ये मर गया, इसको ले जाओ। 10-30 आदमी थे, ये गाड़ी वाले लेके सब पहुंच गए थे। ये लड़का गया साथ में था उनके, इनकी माँ भी थी, उसकी बच्ची, और ले जाओ उसको, मर गया। उन्होंने कहा भैया मर गया, कोई भी तुम तो भर्ती करो। भैया देखो भर्ती तो कर लेंगे, 72 घंटा रखना पड़ेगा, 72 घंटे में इसको होश आ गया तो जीत हो जाएगा। नहीं तो यह तो मत कहना कि भैया पैसों के लिए तुमने भर्ती कर लिया, तो तुमने भर्ती कर लो। अब उन्होंने भर्ती, मैं वहाँ गया, मैंने पूजा करी हनुमान जी महाराज की, और मैंने प्रार्थना करी, मैंने भगवान हनुमान जी महाराज आपने जैसे लक्ष्मण जी की जान बचाई सजन बूटी लाके, ऐसे हमारे बच्चों की जान बचा देना। बस और कुछ नहीं कहा। आया अपनी पूजा करता, मेरे को मालूम नहीं, कोई नहीं पता नहीं, कोई मेरे को पता नहीं होता है। 72 घंटे उनके पाँव का अंगूठा हिला, डॉक्टरों ने कहा जिंदा है, बच जाएगा, अभी वो लड़का जिंदा है। तो हमारे हनुमान जी की हमारी बहुत कृपा है। 2-3 बार और भी दूसरे चमत्कार दिए हनुमान जी ने, दर्शन भी दिए। और एक बार मैं वहाँ 5 बजे के टाइम में, 6 बजे के टाइम में मंदिर सफा कर रहा, यह मंदिर बन गया था। तो एक लड़का गांव का आया था, वो नीचे इधर ठहर रहा था, और वो मेरे भगवे कपड़े में पहने हुआ संत महात्मा दिखे मंदिर में। मैंने कहा भाई संत कोई आए हो गए, और वो लड़का यहाँ आया। मैंने कहा भाई मंदिर में कौन था वो महात्मा? कहीं नहीं, कोई भी नहीं था महात्मा। अरे मैंने कहा मैंने देखा महात्मा, अभी देखा यार महात्मा था। नहीं बाबा कहीं हमने नहीं देखा। तो ये बहुत ही चमत्कार भगवान दे हनुमान जी महाराज ने, और अभी उसी कृपा बहुत है महाराज। सब सुख शांति है, सब अच्छा है। छोटे बड़े काम होते रहते, तकलीफ तो होती है, देह तो शरीर भोगने का है, तो भोगना पड़ेगा, घर में लिखा है। तो गुरुजी क्या आपने हनुमान जी का साक्षात दर्शन किया है? हाँ हाँ किए, एक बार दर्शन किए थे इन्होंने। हाँ किए थे एक बार दर्शन, हाँ किए थे एक बार। गुरुजी हनुमान जी को पाने का कोई सरल मार्ग? तो सरल मार्ग तो उसकी सेवा करते रहो, सरल मार्ग सही है भैया। वो सब सिद्धि सिद्धि देने वाले हैं, और सिद्धि नवरिद्धि के दाता है। जानकी माँ ने उसको वरदान दे रखा है। हनुमान जी की सेवा करो तो तुमको भक्ति ऑटोमेटिक आ जाएगी, सद्बुद्धि ऑटोमेटिक आ जाएगी भैया। इससे बढ़िया करता था, 3 साल से पुजारी है यहाँ। जी गुरुजी। पहले भाई पूजा करता था। क्या पुजारी को पैसा दिया जाता है पूजा करने का? पैसा देते, 6,000 महीना इनको देते हैं। अच्छा। और ये रहने के मकान, और जो मंदिर में पैसा चढ़ता है ना, तो उनका रहता है, यहाँ भी वहाँ भी। ये मकान दिया आपने? ये मकान दिया ना, 3 कमरे उनके पास है, तीनों कमरे, लेटरिन बाथरूम अंदर है, सब व्यवस्था अच्छी है। हाँ भैया। महाराज जी यही के हैं, पंडित जी यही के हैं? पंडित जी हैं, किसी गाँव के धनगांव के रहने वाले। जी गुरुजी। यहाँ पर साल में कितने भंडारे होते हैं? एक तो गुरु पूर्णिमा को होता है। जी गुरुजी। गुरु पूर्णिमा अच्छा बड़ा होता है। बाकी दूसरे तो शिवरात्रि भी फिर होता है। शिवरात्रि में ये माताएं कम से कम 400-500 दीपक लगाने भाई आती है, उनको सब प्रसादी फरियाली का भंडारा करते हैं। जी। और जयंती हो तो कोई ज्यादा लोग आते नहीं है, जयंती को मनाते हैं, पर पब्लिक आते नहीं, क्योंकि हर गांव में हनुमान जयंती मनाते हैं, पब्लिक आते नहीं है। 2 काम बड़े होते हैं। यहाँ पर भंडारे में कितना भीड़ हो जाता होगा? ये भंडारे में करीब 500-700 आदमी इसमें आते हैं, 700 आदमी करीब आते हैं। हनुमान ये गुरु पूर्णिमा पे, और इसमें 400-500 इसमें भैया महिलाएं आदमी रहते हैं। फरियाल चकड़ी होते हैं, 2 क्विंटल खिचड़ी का भंडारा हो जाता है। आपके द्वारा किस प्रकार की तपस्या किया गया है? भैया मेरे तो कोई निश्चित तपस्या का कोई प्रमाण नहीं है,
जी मैं तो हमेशा सभी देवताओं को मानता हूँ, पर मेरे स्वामी सबसे अधिक प्रेम मेरे राम जी से मेरा प्रेम है। और वैसा गुरुजी, ये हाथ में रुद्राक्ष पहने हैं, इसकी क्या विशेषता है? ये तो शिवलिंग में लिखे हैं सब भैया, शिव पुराण में, शिव पुराण में इसका सब लेख होता है। गले में तुलसी की माला, गले में रुद्राक्ष की माला, इसमें जन्म पहनना, रुद्राक्ष की माला पहनना शुभ है। शुभ है। हाँ। इसकी यही विशेषता है कि शुभ है। नहीं, विशेषता तो है भगवान के मिलने का भाव है। अधोगति नहीं होती, अकाल मृत्यु नहीं होती। अकाल मृत्यु नहीं होती हाँ गुरुजी। भाई, अकाल मृत्यु नहीं होती भैया। हाँ। मतलब दुर्घटना हाँ, ग्रसित नहीं होंगे। हाँ, दूर होती है। हाँ। सत्य गुरुजी, ना सत्य। गुरुजी, हमारे दर्शकों को इस मंदिर परिषद के विषय में और कुछ आप बताना चाहेंगे? हैं? हमारे दर्शकों को इस मंदिर परिषद के विषय में और कुछ आप बताना चाहेंगे? अच्छा, ये पुराना जो है ना, ये नदी से उस पार भूतिया मंदिर है। ऋषि है, नाम भूतिया है। बड़े बड़े लोग वहाँ मन्नत करते हैं, उसका बाल बच्चे का कोई दुख का उसका वहाँ कार्य होता है। मंदिर बना हुआ है। जी। और इधर जो है एक पेटला है, उसमें एक कोड़ी राजा का मंदिर बहुत पुराना था, पत्थर का, वो सब बने खंडेर हो गया। उसमें विशेषता ये है, अगर यहाँ पर किसी को आना होगा तो कैसे आ सकता है? खंडवा से। अच्छा है, यहाँ आना है, हाँ, तो खंडवा से कैसे आएगा? बस से आएगा। बस खंडवा इच्छापुर रोड है ना, ये बस से आता है। तो यहाँ हमारे आश्रम का पता है ना, वहाँ रामेश्वर धाम, वृद्धा आश्रम, सेवा धाम आश्रम, धनगांव, भूतिया। और इधर से आए तो, इंदौर से आए तो बस से आएंगे। ये तो रोड है। गुरुजी, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दंडवाद, प्रणाम गुरुजी। आप अपना